हे गाइस, कसे आहात तुम्ही। और आज एक्चुअली मैं आपसे कुछ बातें करना चाहती हूँ। तो बहुत टाइम से ऐसे था कि ये व्लॉग बनाना है, बट काम भी चल रहा था इसलिए मौका नहीं मिला। पर सबसे पहले एक बात कि इसका मेन जो आप सबको पता होना चाहिए चीज़, जो कि चिन्ना और मैं जब हम साथ में होंगे तब हम लोग बताएंगे कि हमारा रिलेशनशिप कैसे स्टार्ट हुआ, हम लोगों ने कैसे बातें की, ये वो सब। बट उसके पहले मुझे एक बात आपको बोलनी है। जैसे कि मैंने मेरा रिलेशनशिप आप सबको ऐसे ही धम करके डाला था इंस्टाग्राम पे, तो सबने मुझे बहुत सारी अच्छे भी कमेंट्स आए और बहुत सारे बुरे भी आए। सो उसके पीछे मुझे आप सबको एक बताना है कि फर्स्ट तो मैं जैसे दुबई में गई थी, तो मैं अकेले गई थी तभी। एंड तभी मैं फर्स्ट इसलिए गई थी ताकि मैं चिन्ना को मिल सकूं उस टाइम, क्योंकि फर्स्ट टाइम हम लोग मिलने वाले थे। एंड मैं बहुत ज़्यादा नर्वस थी कि कैसे होगा, क्या होगा हम दोनों का। एक दूसरे को इतने सालों बाद हम देख रहे एक दूसरे को, इतने सालों से सिर्फ फ़ोन पे ही। एंड वो मेरे वीडियो ऐसे भी उसके सामने कैसे बनाऊँ, बहुत ज़्यादा शर्म आती थी सच में। एंड वो वैसे हम लोग मिले, इतने दिन हम लोग साथ में रहे। और फिर वहाँ से हम लोग दुबई से मतलब मैं घर पे आ गई। और इसकी पूरी डिटेल जो भी आपको एक वीडियो में पूरा हम लोग बता देंगे। एंड उसके बाद हम लोग घर पे मतलब मैं घर पे आ गई 20 दिन के बाद। तो नेक्स्ट हम लोग कब मिलेंगे वो हमें कुछ पता नहीं था। बट हाँ, उसके बाद शायद मैं यूके जाने वाली थी। एंड जैसे कि मैंने इंस्टाग्राम पे ऐसे डाला था कि मेरा फर्स्ट इंटरव्यू ऐसे, तो मैं बहुत ज़्यादा डरी थी। एंड वो था कि मेरा फर्स्ट यूके वीज़ा, जो कि लेना बहुत ज़्यादा मुश्किल है ऐसा देखा जाए तो। बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स एंड बोलते हैं ना कि बहुत सारी चीज़ें, जो कि मतलब मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस था तभी कि मैं फीमेल सिंगल ट्रैवल करने वाली थी। तो फिर वो भी एक स्ट्रेस था कि आएगा ही नहीं, आएगा ही नहीं। बट बोलते ना, मेरे वहाँ पे सच में एक पेशेंस ही थे। वो क्या है कि हम लोग मतलब जब मैंने पूरी प्रोसेस मेरी स्टार्ट करी और उसके बाद जब मतलब हम लोगों ने सब डॉक्यूमेंट मेरे जमा किए सब जाने के लिए, तो फिर क्या हुआ ना, बहुत टाइम लाइक हम लोगों का वो सब प्रोसेस प्रॉपर हुआ। बट जब मैं वीज़ा का प्रोसेस करने गई, सब हुआ एकदम अच्छा। मैंने वो VIP जैसे होता है, वो जैसे एक्स्ट्रा पैसे दे के सोचा कि अच्छी ट्रीटमेंट अंदर लेके जाऊँ और पूरे डॉक्यूमेंट्स दूँ, वैसे सब किया। फिर वीज़ा मेरा आने वाला था 25 डेज़ में, बट नहीं आया क्योंकि कोविड की वजह से बहुत सारे ऐसे वीज़ास उनके मतलब ऐसे थोड़े होल्ड पे रख रहे थे वो लोग। तो जैसे कि मेरा प्लान था कि मैं 1 महीने बाद जाऊंगी, पर हम लोग को तभी मिलने के लिए 3-4 महीने लग गए। तब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी कि मेरा वीज़ा नहीं आ रहा था। एंड लॉन्ग डिस्टेंस सच में इजी नहीं है। फिर मैं यूके गई फर्स्ट टाइम, फाइनली मेरा 6 महीने का वीज़ा आया। फिर यूके गई, यूके घूमी, सब हो गया। वहाँ पे चिन्ना ने मुझे उसका सब दिखाया, घर भी सब, उसके फैमिली से मैंने मिलवाया। एंड देन फिर हम लोगों ने वहाँ पे सोचा कि यस अभी सही टाइम है, लाइक मैं मेरा रिलेशनशिप रिवील करूँगी, बट अभी नहीं, मैं मेरे बर्थडे के टाइम करूँगी। सो मेरे बर्थडे के टाइम हम लोगों ने सोचा कि नेक्स्ट मंथ हम लोग कहीं, तो चिन्ना ने ऐसे प्लान किया था कि हम लोग पेरिस जाएंगे, ये वो चीज़ें। तभी भी मैं अकेली गई थी लंदन। एंड सेकेंड टाइम पेरिस भी मुझे अकेले जाना था। और पेरिस जाते टाइम मेरी फ़्लाइट मिस हो गई क्योंकि जो मेरी कनेक्टिंग फ़्लाइट थी और वो फ़्लाइट मुझे फिर से करनी पड़ी। बहुत सारी चीज़ें हुई थी, जैसे कि बोलते हैं ना लाइफ में। और हाँ, फर्स्ट टाइम जब मैं इंग्लैंड से आई, उसके बाद मैं तुरंत मर्सिडीज़ लेने वाली थी, जो जैसे मैंने आपको बोला भी था। बट प्रॉब्लम ये है कि मतलब तभी जो मैंने गाड़ी देखी थी वो मुझे इतनी अच्छी नहीं लगी। सो मैंने सोचा कि बाद में वो गाड़ी मतलब मैं लूँगी। और फिर ऐसे हो रहा था ना कि मेरा वीज़ा भी आया और मुझे लंदन भी 20 दिन जाना था। सो मैंने सोचा मेरे पास ऑलरेडी एक गाड़ी है, तो फिर वो गाड़ी और ये गाड़ी मतलब कैसे दोनों भी ऐसे, मैं टाइम कुछ मैच नहीं हो रहा था। मैंने बोला इतनी घाई करने से मैं थोड़ा रुक जाती हूँ, क्योंकि मेरे मनपसंद गाड़ी मुझे नहीं मिल रही थी। और मर्सिडीज़ तो मेरा सच में एक ड्रीम था। तो फिर मैंने एक बोलते हैं ना कि उस टाइम मैंने पेशेंस रखे थे। और फिर मैं आ गई वापस लंदन जाके। एंड फिर देन हम गए थे पेरिस मेरे बर्थडे के लिए। फिर मैंने बर्थडे के बाद 6 तारीख को मेरा रिलेशनशिप रिवील किया लोगों के सामने। एंड उसके बाद तो आपको पता ही है क्या मुझे हंसी इसलिए आ रही है क्योंकि आज तो ये व्लॉग बना रही हूँ, तो मैं बोलना भी चाहती हूँ
कि नीता ने अपना रिलेशनशिप कैसे रिवील किया, ये वो चीज़ें। एक्चुअली जब मेरा रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ, मेरे सब घर वालों को मेरे बारे में पता है एंड सबको पता है कि मतलब जब डे 1 से आई थिंक मेरी मम्मी डैडी मेरे सब फ्रेंड्स को पता है, तो ऐसा नहीं कि मैंने किसी से छुपाया। एंड हाँ, हमेशा हमारी खुद की चीज़ें बाहर बोलनी चाहिए, ये मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि रिलेशनशिप एक ऐसी चीज़ है मेरे लिए। मैंने 6 तारीख को शायद मेरा और चिन्ना का फ़ोटो फर्स्ट टाइम डाला, तो लोगों के इतने सारे मैसेजेस कि आपने रोहित को धोखा दिया, ये वो चीज़ें। और जैसे कि ऐसा धोखा देना, मैं पर्सनली बोल रही हूँ, अभी भी बोल रही हूँ कि रोहित में एक मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड है और हमेशा रहेगा, भले हम मिले ना मिले। एंड फर्स्ट थिंग तो ये है कि मेरे जैसे प्रीवियस रिलेशनशिप थे, उसमें मेरा जो सब रिलेशनशिप ऐसे टॉक्सिक, जैसे कि किसी ने मुझे आगे बढ़ने नहीं दिया, मुझे हमेशा ऐसे दबोच के ही रखा। एंड जैसे कि मेरा सक्सेस शायद ऐसा हो सकता है कि उनको पसंद ही नहीं था या कुछ भी, अपना फ्रीडम ही नहीं था। पर जैसे, और मेरा सच में मैं कभी शादी नहीं करने वाली थी ना, मुझे कभी प्यार पे ऐसे भरोसा भी था। मैं हमेशा बोलती थी कि ऐसे, और कभी ना मैं लड़कों से बातें करना, ये तो मुझे पसंद ही नहीं है। पर जब मेरे लाइफ में चिन्ना आया, जब हम मिले, जब फैमिली से मिली, ये सब अपने आप मेरा जैसे बोलते ना मन लाइक डाइवर्ट होने लगा कि हाँ अभी मैं कंफर्म हूँ। तो तब से अभी तो सब अच्छा ही चल रहा है। एंड फिर उसके बाद मुझे लग रहा है मैं वापस लंदन गई क्या। ओके, तो पेरिस बर्थडे मनाने के बाद हम लोग वापस लंदन गए। वापस लंदन जाने के बाद फर्स्ट टाइम जब मैं बोलूँ ना, मुझे लंदन इतना अच्छा नहीं लगा। लाइक ऐसे लगा कि क्योंकि बहुत ज़्यादा विंडी ऐसे क्लाइमेट था, बहुत ठंडी, जैसे बोलते हैं ना, मुझे ना वर्स्ट से वर्स्ट ऐसे क्लाइमेट मिला। मुझे ना मेरे लाइफ में मुझे ऐसे लगता है कि कोई भी चीज़ ऐसे अच्छी नहीं मिली है। फर्स्ट टाइम हम लोग जाते हैं ना, तो ऐसे हर चीज़ का एक्सपीरियंस मिला है। एंड थैंक्स टू चिन्ना, मैं ऐसे बोलूँगी, क्योंकि वो बहुत लविंग, केयरिंग एंड बहुत ज़्यादा अच्छा है। उसने हर जगह पे मेरा अच्छे से ख्याल रखा। चिन्ना ने जो भी मेरे पेरिस के जो भी मेरे वीडियोस है एंड मेरे व्लॉग्स है, जो भी मेरा शूट होता था वो चिन्ना ही करता था। एंड हाँ, वहाँ पे उसने एक मेरे लिए कैमरामैन भी अरेंज किया था। सो बहुत सारी चीज़ें उसने मेरे लिए करी। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि सही टाइम पे ही हम लोगों ने रिवील किया, क्योंकि ऑब्वियसली वो इतने सालों से मेरे साथ है। और अभी अगर मैं उसका लोगों के सामने नहीं बताऊँगी, अगर मैं सच बोलूँ, मैं सोशल मीडिया पे नहीं रहती तो इतना झमेला ही नहीं होता कि नीता क्या कर रही है, नीता किसके साथ बात कर रही है, नीता का क्या है। बट बोलते हैं ना कि एक लकीली ये लाइफ मुझे मिली है एंड आप लोग भी मेरे साथ इस पे कनेक्टेड हो। और मैं हमेशा चाहती हूँ कि कोई बात, एंड मुझे ना सच में एक बात बतानी है आज, मुझे लोग जहाँ पे ऐसे रोड पे मिलते हैं, तो वो ऐसे बहुत लोगों ने मुझे ऐसे बोला है कि आप जब भी बात करते हो, मैं बहुत ज़्यादा बातें करती हूँ, आपको भी पता है, तो हमें ऐसे कनेक्टेड लगता है। एंड सामने भी आप रोड पे कभी भी मिलो ना, मैं ऐसे ही बातें करूँगी। तो फिर मुझे ऐसा है कि छुपाने वाली सच में कोई बात नहीं होती। आपके भी घर पे ऐसे बहुत सारे होंगे जो रिश्ते, एंड आपकी गर्लफ्रेंड, आपकी सिस्टर, ब्रदर, किसी का भी रिलेशनशिप होता है, जो ऐसी बात होती है ना कि अगर कंफर्म होता है तो ही लोगों के सामने लाना। कि आप सबको मेरा अगर पास्ट पता है तो लोगों को ऐसे लगता है कि मतलब इसका इसके साथ था, इसने इसको छोड़ा, ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं ऐसी लड़की ही नहीं हूँ। मेरा सिर्फ इतना है कि मैंने यही डिसाइड किया था कि लाइफ में जो भी मैं करूँगी, अभी ऐसा लड़का चूज़ करूँगी कि उसके साथ मेरा एंड तक फ्यूचर बने। एंड मैं 100% चाहती हूँ कि ये हमारा जो अभी रिलेशनशिप है, हम लोग वर्क करें। एंड थैंक गॉड कि हमारा टच वुड कि हमारा सब अच्छा चल रहा है, एंड भगवान करे ऐसे ही चले। नेक्स्ट ये है कि आप सबको पता है कि अभी मेरे लाइफ में कोई है, तो फिर चिन्ना मुझे बहुत ज़्यादा हमेशा सपोर्ट करता है। लाइफ में ऐसा मतलब पार्टनर मिले जो आपको हर चीज़ में सपोर्ट कर रहा है, लाइक आपके काम में, आपको जैसे रहना है, आपकी हर हरकतें। मुझे लगता है हमेशा मैं एक छोटी बच्ची हूँ, जैसे मुझे हमेशा किसी ने ऐसे ना, जैसे प्रीवियस रिलेशनशिप में किसी ने ऐसे खुद जैसे मैं चाहूँ, जैसे हंसना, जोर से बातें करना, किसी ने नहीं करने दिया। और चिन्ना ऐसा है ना कि हमेशा जितनी भी मैं मस्ती करूँ, उसको कितना भी बोलूँ मुझे ये कर वो कर, हमेशा सब चीज़ें करता है। लाइक मेरे पेरेंट्स के सामने भी उसने करी और उसके पेरेंट्स के सामने भी। तो मुझे अच्छा लगता है कि एटलीस्ट ऐसा कोई है कि जो मेरी एटलीस्ट मुझे खुश करने के लिए, भले उसको वो कम लगे, पर वो मेरी खुशी के लिए कर भी देता है। एंड इसलिए चिन्ना, अगर तू ये ब्लॉग देख रहा है तो आई लव यू। पार्टनर सही मिलना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि सही टाइम पे कोई लाइफ में आना और हम लोग को वो सपोर्ट करे, मेन चीज़ सपोर्ट
सपोर्टिव पार्टनर रहना जिसको क्योंकि हमारा कैसे था, जैसे स्टार्टिंग में हम लोग मिले तो मुझे लगा कि मेरा फील्ड अलग होगा, उसको कैसे, वो उसको मॉडलिंग पसंद है, उसकी प्रॉपर्टी बिजनेस है, सो मुझे ऐसा लगता था कि शायद मेरे काम के और उसके वजह से हमारा क्लैश ना हो। फर्स्ट टाइम आई थिंक मुझे ऐसा था लगा, पर नहीं, आगे जाके उसने मेरी सब चीज़ें एक्सेप्ट करना शुरू किया एंड नाउ आई एम हैप्पी कि वो भी वही चीज़ें कर रहा है। तो मैंने भी यही सोचा कि अभी आगे जाके मैं उसके साथ ही सब मेरा काम का हम दोनों साथ में मिलके ज़्यादा करेंगे, बिकॉज मुझे ऑब्वियसली फ्यूचर उसके साथ चाहिए। तो मुझे शादी के बाद टेंशन नहीं है कि मैं आगे क्या करूँ, क्योंकि इंग्लैंड की लाइफ थोड़ी पूरा दिन कैसे अलग अलग वेदर रहता है, तो थोड़ा मुझे टेंशन हो सकती है, बट कोई बात नहीं, अभी तो हम लोग का फ्लो में है और सब बातें हम लोग ज़रूर बताएंगे। और ये व्लॉग भी इसलिए क्योंकि मैं चिन्ना से अभी बहुत जल्दी मिल रही हूँ। चलो फिर अभी मैं जा रही हूँ सिस्टर के घर पे, देखते हैं वो क्या कर रहे हैं। ओह, इन्होंने धूप भी लगाया है, मेरे कपड़े कैसा था आज का पिकनिक? नाइस। आज रिवा को रूपा कल बोल रही थी कि स्कूल मत जा, फिर भी जाना है करके एकदम ऐसे फोर्स है, मुझे गाड़ी चीचा बिठो फोर्स ली गई स्कूल में। अंकिता नो, ओ घर पे कोई नहीं है। मैं तो ऐसे थोड़ी, जैसे मैंने बोला डाइटिंग करूँ, इसके घर पे ट्रेडमिल है, मेरे घर पे मैं आती हूँ सी यही टुमारो इज डिक्टेशन टेस्ट ना, दैट्स व्हाई वी आर स्टडीइंग। ये ना मेरी सिस्टर का एक्चुअली क्या है ना सीन, जैसे एक चिन्ना के बारे में अभी बता रही हूँ, तो मेरी सिस्टर ना जब पढ़ाई बचपन में हम करते थे ना, एक बार इसने मुझे जोर से स्लैप किया, तब से मैंने नेक्स्ट डे से कभी इसके साथ पढ़ाई में मैं नहीं बैठी, क्योंकि ये बहुत चिड़के, स्ट्रिक्ट है एंड चिड़की, मुझे पसंद है ऐसे लोग, हमेशा 10 और 10 लाती है। कोई फायदा नहीं है इतना पढ़ के बैठे। इतनी सारी बातें, अभी तो बहुत सारी बातें हैं कि जो आपको भी नहीं पता है। उसके बाद चिन्ना मुंबई आया, तो मुंबई आने के बाद मेरा टाइम था मेरे फैमिली से मिलवाना, सो मेरी फैमिली उसको देख के बहुत ज़्यादा खुश हुई। पर एक बात है कि जब यहाँ पे फर्स्ट आया तो ऐसे थोड़ा मुझे भी थोड़ा स्ट्रेस था कि उसको यहाँ पे क्या अच्छा लगेगा, क्योंकि वहाँ की लाइफ एंड फिर यहाँ सब जगह पे घूमना, आपने ब्लॉग्स भी देखे होंगे, पर फिर भी उसने भी जैसे मैंने अडॉप्ट किया उसने भी किया, तो इस तरीके से बहुत ज़्यादा। और हमारा रिलेशनशिप ऐसा है कि बहुत मस्ती, कभी कभी सीरियस हो जाते हैं हम लोग, बट वो तो ऑब्वियसली होना भी चाहिए। तो बहुत सारी बातें हैं जो आपको हमें बतानी है, बट जैसे कि मैंने बोला कि चिन्ना आने के बाद हम प्रॉपर वो वीडियो बनाएंगे, कैसे हम लोग मिले, किसने किसी को अप्रोच किया एंड किसने किसको प्रपोज किया, सब बातें, क्योंकि हमारी स्टोरी सच में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, मेरे सब लोगों को पता है। अभी मैंने ये ब्लॉग इसलिए बनाया है क्योंकि मैं चाहती थी कि मेरे लाइफ में जितनी भी सारी चीज़ें होती है, जो मैं सब सोशल मीडिया पे डालती हूँ हमेशा, एंड ऐसा देखा जाए तो मेरी लाइफ वही है, बट फेक चीज़ें मैं लोगों के सामने नहीं बताना चाहती। अभी भी मैं जो वीडियो पे बात कर रही हूँ इसमें कोई हाइड वाली चीज़ नहीं है, मुझे ऐसे पर्सनली लग रहा है कि वीडियो के लिए सिर्फ मैं बोल रही हूँ, पर मैं सिर्फ अभी ये वीडियो से एक बात बोलना चाहती हूँ पर्सनली कि अगर कभी कभी आप ऐसे अलग कमेंट करते हो एंड इसने इसको ये किया, धोखा दिया एंड ऐसे बहुत सारी चीज़ें, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि पहली बात तो किसी के बारे में आपको कुछ पता नहीं होता तो आपको नहीं बोलना चाहिए। और मुझे पता है वो 100 में से सिर्फ 2-3 ही लोग होते हैं कि ये बात बोलते हैं, अदरवाइज़ बाकी तो सच में मुझे सपोर्ट करने वाले बहुत ज़्यादा है। तो थैंक यू एंड आई लव यू उन लोगों को भी और हेट करते उनको भी। तो फिर मैं ऐसे ही चाहती हूँ कि आगे भी, अभी चिन्ना का बर्थडे आ रहा है, फिर भी मैं अभी वापस ट्रैवल कर रही हूँ, तो मैं इस टाइम तो कुछ ऐसे प्रॉब्लम ही नहीं है। बहुत सारे ब्लॉग जितने हो सके हम लोग बनाने की कोशिश करेंगे। इवन चिन्ना का भी हम लोग चैनल वहाँ पे ओपन करने का सोच रहे हैं एंड शायद करेंगे भी ये अभी 10-15 दिन में। सो स्टे ट्यून एंड बहुत सारी चीज़ें करने का ट्राई कर रहे हैं एंड सोच रहे हैं, जितना आप मेरे वीडियो पे प्यार दिखाते हो, जितना भी आ रहे हैं व्यूज, जितने भी कमेंट्स आ रहे हैं, जितने भी लोग मेरे से जुड़े हैं, थैंक यू, क्योंकि मैं इसमें सेटिस्फाइड हूँ। सो आई लव यू ऑल एंड ऐसे ही मुझे प्यार करते रहना, हंसते रहना, मुस्कुराते रहना। लव यू ऑल।